श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन मास और अधिक मास दोनों मास एक साथ में ही पड़े हैं और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम इस मास को, सावन मास को और अधिक मास को, हम दोनों ही मासों को इस अपने जीवन में उपभोग रहे हैं और कई उपायों को करने का हम कोशिश भी कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव जी के उपायों के खजानों में से कई उपाय सुनकर आप लोगों को इस श्रावण मास के वीडियो में मैं पेश कर रही हूँ। कुछ नव उपाय है, जानकारियाँ हैं जो कि आप सुनेंगे। सरल उपाय है और बहुत ही अनुभवी उपाय है जो कि करने के बाद आपको अवश्य ही लाभ होगा और साधारण से साधारण व्यक्ति वह उपाय कर सकता है। उपायों से हजारों गुना, लाखों गुना आपको लाभ मिलेगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि यह छोटे छोटे उपाय करने के बाद हमें क्या मिला है। एक बार, मात्र एक बार इस वर्ष यह उपाय करके देखिए, अगले साल आप खुद इस बात को दूसरों को बताएंगे कि यह उपाय सावन मास में कैसे करना है। पूज्य गुरुदेव जी के शिव महापुराण के कथाओं को सुनकर, उनकी उपायों को सुनकर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करती हूँ। चलिए हम जान लेते हैं कि क्या उपाय है और क्या जानकारियाँ हैं। पशुपति व्रत के लिए जो जानकारी है वह आप लोगों को एक पहले से ही वीडियो मैंने अभी हाल ही में अपलोड किया है, वह आप लोग देख लीजिए। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, कि पशुपति व्रत श्रावण मास में करना है या नहीं करना है, ठीक है। चलिए हम जान लेते हैं श्रावण मास के उपाय। पहला उपाय है, श्रावण के महीने में 2 पात्र कर ले, ठीक है। 2 पात्र में जल लेकर जाना है। यह उपाय मैंने पहले ही अपलोड कर लिया है चैनल पर, उसका भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि 2 से 3 दिन पहले मैंने अपलोड किया हुआ है। लेकिन फिर से यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ क्या करना है। श्रावण के महीने में 2 पात्र ले। 2 पात्र मतलब, उससे मतलब क्या है, 2 लोटा ले। यदि 2 लोटा नहीं है आप लोगों को शिव जल चढ़ाने के लिए, तो एक ही लोटा होगा, कोई भी लोटा ले ले। स्टील का भी होगा तो भी चलेगा, पीतल तांबे किसी भी चीज़ का चलेगा, ठीक है। यदि एक ही है, कोई भी स्टील, पीतल, तांबे का, तो 1 कटोरी ले लें, ठीक है। इसके पहले की वीडियो में बताया हुआ है कि, इसके पहले जो वीडियो मैंने डाला हुआ है उसमें बताया हुआ है कि 2 पात्र का जल ले और दोनों पात्र दोनों हाथों में लेकर जाना है। तो आज पूज्य गुरुदेव जी ने बताया आज के कथा में कि यदि हम दोनों हाथ में वह पात्र नहीं ले जा पा रहे हैं तो एक ही हाथ में ले लें। कावड़ के जैसे हम कावड़ लेते हैं बिल्कुल उसी तरीके से एक ही हाथ में ले लें। और एक ही पात्र है, यदि आपके पास एक ही पात्र है तो 1 लोटा ले ले और एक छोटा सा कटोरी ले ले, उसमें जल डाल ले। तो 2 पात्र में हमें घर का जल, जो कि हम पानी पीते हैं, जो हमारे किचन में होता है, ठीक है, वहां का जल हमें लोटे में, पात्र में भरना है और वह पात्र एक के ऊपर एक रखना है, चाहे वह कटोरी रहे वह भी रख लेना है और ले जाना है शिव जी पर। शिव जी पर डालते वक्त कैसे डालना है, मतलब चढ़ाते वक्त हमें कैसे डालना है, दोनों भी बिल्कुल इस तरीके से चढ़ाना है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं करने हैं। पूज्य गुरुदेव जी ने बताया इसका कारण क्या है। शंकर भगवान ने माँ पार्वती के सम्मुख में माँ गंगा का आह्वान किया था, तो गंगा जी ने आकर पूछा, स्वामी जब पार्वती स्वयं विराजमान है तो मुझे बुलाने का कारण क्या है। भगवान शंकर ने कहा, श्रावण महीना प्रारंभ होने जा रहा है, जब मेरे ऊपर सृष्टि का भार आएगा तो मुझे गंगा और पार्वती दोनों की जरूरत पड़ेगी। पूज्य गुरुदेव जी बताते हैं, यह पात्र एक छोटा और एक बड़ा रहेगा तो भी चल जाएगा। यदि 2 पात्र में नहीं होगा, लोटा नहीं होगा, तो उसके ऊपर 1 कटोरी रख लेना, ठीक है। पूज्य गुरुदेव जी ने बताया, पर 2 पात्र से जल शिव जी को समर्पित करना है। दोनों पात्र, शिव जी कहते हैं कि श्रावण के महीने में भार बढ़ जाता है, इसलिए पार्वती और गंगा यह दोनों ही इस भार को संभालती हैं और इसलिए श्रावण के मास में जल वृष्टि भी अपार होती है। जल वृष्टि अधिक श्रावण मास में होती है। गंगा और पार्वती दोनों प्रबल होती है। देव जी ने आगे बताया, जो साधारण से साधारण व्यक्ति 2 पात्र में यदि जल लेकर शिव जी पर चढ़ाएगा, उसमें से 1 पात्र स्वयं ही गंगा जल बन जाता है, उसको गंगा जल अलग से ले जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यह उपाय जरूर करिएगा। इसका एक अलग से मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर रखा है, वह भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, आप लोग जाकर वहां से चेक कर लेना। तो दूसरा उपाय यहाँ पर हम सुन लेंगे। हमें क्या करना है, 5 बेलपत्री लेना है। श्रावण मास में किसी भी दिन 5 बेलपत्री लेना है, 1 लोटा जल लेना है और 1 लोटा दूध लेना है। बेलपत्री पहले शिवजी पर चढ़ाए, फिर दूध और जल दोनों एक साथ ऐसे चढ़ाए कि एक ही धार बने, मतलब एक इस हाथ से चढ़ाए और एक दूसरे हाथ से, एक राइट से चढ़ाए, एक लेफ्ट से चढ़ाए। लेकिन जब उसका धार बने ना, तो 1 धार, 2 धार तो निर्माण होंगे, लेकिन उसका अंत तक जाकर 1 धार बनना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से चढ़ाना है। इस तरीके से यदि हम जाते दूध और जल जब चढ़ाते हैं तो व्यक्ति के जीवन में कोई भी तकलीफ हो, कोई भी बीमारी हो, स्वयं शिव जी उस इंसान का, उस व्यक्ति का दुख हर लेते हैं। चलिए हम जान लेते हैं तीसरा उपाय। पूज्य गुरुदेव जी ने तीसरा उपाय बताया है, 2 धार का जल यदि व्यापार में, नौकरी में उन्नति नहीं हो रहा है, कोई भी कार्य है जो कि अटक रहा है, जीवन में कष्ट ही कष्ट है, बीमारी है, तकलीफ है इत्यादि आपके जीवन में चल ही रहा है, तो 2 कावड़ यानी कि 2 लोटा जल लेकर जाना है, शिव जी पर चढ़ाना है। बिल्कुल वीडियो में बताया गया है इसी तरीके से।
मैं बार बार यहाँ पर दोहरा रही हूँ कि एक वीडियो मैंने पहले से ही वीडियो अपलोड किया हुआ है चैनल पे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोगों को, वहां से जाके आप लोग चेक कर लेंगे। और हाँ, एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगी ताकि आप लोगों को खोजने में आसानी होगी। ठीक है, गुरुदेव जी ने चौथा उपाय बताया है। श्रावण मास का पहला दिन एक बेलपत्री, मात्र एक बेलपत्री अपनी कामना कहकर शिव जी पर चढ़ाना है। चाहे वह रोग के लिए हो, दुख के लिए हो, धन के लिए हो, यश संपत्ति कोई भी हो, शिव जी पर चढ़ाना है एक बेलपत्री, मात्र एक बेलपत्री पहले दिन। अगर आप शिवालय में जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं जा पाते हैं घर पे ही चढ़ा लें। अगर यदि आपको बेलपत्री नहीं मिलता है तो शिवालय में जाते हैं तो वहीं का बेलपत्री उठाकर लेकर धोकर फिर शिव जी पर वापस से चढ़ा दें। यह कार्य सभी ने करना है पहले दिन में। ठीक है, अब हम जान लेंगे पांचवा उपाय। उपाय यहाँ पर पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है कि यदि हमें बेलपत्री नहीं मिले तो हमें क्या करेंगे, कोई भी वृक्ष की पत्ती लेना है। कोई भी, मतलब ऐसे नहीं है कि बेलपत्री का ही वृक्ष का पत्ती लेना है, कोई भी जो हमारे पास अवेलेबल है अगल बगल में उसका कोई भी पत्ती ले लेना है। और वह भी ना मिले, यदि वह भी ना मिले तो एक लोटा जल चढ़ा देना है। यदि एक लोटा जल भी नहीं मिले तो अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, यानी कि शिवालय जाकर हमें अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, इसी स्थान पर जाकर कुछ क्षण के लिए उस स्थान पर अपनी हथेली रखना है, अपना उंगलियों को स्पर्श कराना है और उसके बाद अपने हथेली को, अपने उंगलियों को अपने आंखों पे, मस्तिष्क पे, हृदय पे उसको टच करा लेना है और जो भी आपकी मनोकामना है भोले बाबा से कह देना है। ठीक है। या छठा उपाय, यदि शरीर में रोग हो, समाप्त ही नहीं हो रहा है, आप हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं, किसी कारणवश जो भी रोग हुआ है, जो भी दुख है, बीमार है, 5-6 दिन हो गया, हफ्ता भर हो गया, महीना 2 महीना हो गया, आपका वह रोग दुख समाप्त ही नहीं हो रहा है, या फिर आप घर पे ही पड़े हैं, या फिर कोई भी व्यक्ति घर पे ही है, तो उनके लिए यह उपाय पूज्य गुरुदेव जी ने आज बताया। बेलपत्री लेकर जाना है, एक बेलपत्री, मात्र एक बेलपत्री लेकर जाना है अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान होता है, बिल्कुल यहाँ पर रखना है। ठीक है, वीडियो में आप लोगों को साफ साफ दिखाई देगा। अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखकर उसका डंडी पानी जहां से गिरता है उस स्थान पर रखना है। ठीक है, मतलब उस ओर करना है और मुख पत्तियां होती है वह जो शिव जी है, शिव जी की ओर करना है। ठीक है, और बेलपत्री कभी भी चढ़ाते हुए जो चिकना भाग है वह नीचे की तरफ करना है और उल्टा भाग ऊपर की तरफ करना है। ठीक है, और बेलपत्री का एक विशेष ध्यान रखिए कि बेलपत्री कटी फटी नहीं रहनी चाहिए, साफ सुथरी चिकनी रहनी चाहिए। ठीक है, वह चढ़ाकर उसके ऊपर एक लोटा जल अर्पण करना है। किसका नाम लेकर? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक लोटा जल चढ़ा देना है और थोड़ा सा जल उस पात्र में वापस से ले लेना है। वह पात्र लेकर आप आएंगे तो उस रोगी व्यक्ति को थोड़ा सा आचमन करा देना है। वह जो हमने झेला हुआ जल है वह आचमनी करा दे जो रोगी व्यक्ति है। अगर वह व्यक्ति पानी पीने के अवस्था में नहीं है तो वही जल उसके मस्तिष्क पे, छाती पे, हृदय पे जरूर लगा दें। गुरुदेव जी कहते हैं उस व्यक्ति के सर पे, माथे पे, हृदय पे लगाने से मात्र 8 घंटे में ही वह व्यक्ति धीरे धीरे ठीक होने लगेगा। अब हम सुन लेंगे 7वां उपाय। यदि उपाय नहीं है, यह उपाय नहीं है, 7वां जो जानकारी है कि यदि कोई भी किसी के भी घर का शिवलिंग बीच में से खंडित हो जाता है तो उसे हमें कहीं पर भी प्रवाहित नहीं करना है या पीपल के झाड़ के नीचे या कहीं पर भी फेंकना नहीं है। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं शिव जी स्वतः में परिपूर्ण है, उनको किसी भी चीज की, मतलब कोई भी चीज उनको कम नहीं कर सकता है। अगर वह टूट फूट भी गए तो उनको कम नहीं कर सकता है। तो उस शिवलिंग को जोड़ने की कोशिश करें, जोड़ के फिर से उसका पूजन करें। ठीक है, उसको फेंकने की या कहीं प्रवाहित करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यदि हम घर से निकल रहे हैं, यह एक उपाय है। यदि हम घर से निकल रहे हैं, बाहर कोई भी कार्य करने के लिए जा रहे हैं, नॉर्मली भी अगर हम बाजार भी जा रहे हैं, ऐसे ही नहीं कि कोई बड़ा काम करने के लिए जा रहे हैं, अगर हम बाजार भी जा रहे हैं तो घर से निकलते वक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह कर ही जाए। और यह कितने बार कहना है? 5 बार कहना है। 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर ही घर से निकलना है। रास्ते में चलते हुए कोई भी आपदा अगर हमारे ऊपर आने वाली है, यदि आने वाली है, तो यह मंत्र कहने से आपके ऊपर की जो आपदा है, विपत्ति है, वह टल जाएगा। आपका जो भी कार्य है, जी किसी बड़े कार्य के लिए भी जा रहे हैं तो वह कार्य आपका पूरा होकर ही रहेगा। ठीक है, यह करती हूँ कि यह सारे भी जितने उपाय है आप लोगों को मैंने बताया है वीडियो के माध्यम से, सब समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया होगा किसी कारणवश, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, फिर भी नहीं समझ में आएगा, वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर प्रश्न कीजिएगा, लेकिन उपाय करिएगा। प्रश्न कीजिएगा, आंसर जरूर देने की कोशिश करूंगी, दूंगी ही दूंगी, और आप लोग उपाय जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी आशा के साथ कि आप लोगों को वीडियो ठीक तरीके से समझाया होगा मैंने, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे लेती हूँ विदा। प्रेम से बोले हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय शिव शंभू।